औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम इस वक्त हम जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे पेशेंट्स मौजूद हैं हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में। लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है जी, और जब कभी भी हमें मौका मिलता है हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और होम्योपैथी तरीका इलाज का जो ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम इसको पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हम दिन रात अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मेडिकल साइंस के मैदान में हम पूरी वतन-ए-अज़ीज़ पाकिस्तान की गयूर कौम को मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं आपकी तरफ। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा। और आज तक मेडिकल साइंस, पाकिस्तान की मेडिकल साइंस में आज तक कोई एलोपैथिक का डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर और कोई सन्यासी, कोई जोगी, ये जो नई जदीद तरीन रिसर्च, नई तहकीक हम आपको वहाँ पहुँचा रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं, कोई ये इस पर रिसर्च नहीं कर सका। और ये रिसर्च, ये नई जदीद तरीन तहकीक रिसर्च हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त आपकी तरफ प्रोवाइड की जा रही है जी। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, एलोपैथी तरीका इलाज, तिब्बे यूनानी तरीका इलाज, आयुर्वेदिक तरीका इलाज, इनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है। इन एलोपैथी में, तिब्बे यूनानी में हमारे वतन-ए-अज़ीज़ पाकिस्तान के अतिबाकराम और एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स अपनी हेल्थ सर्विसेज जो है वो पेशेंट्स को, मरीजों को दे रहे हैं। जैसे हम इधर होम्योपैथी तरीके इलाज में अपने पेशेंट्स, अपने मरीजों को हेल्थ सर्विसेज देते हैं। इनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है। लेकिन जी हम कहते हैं कि होम्योपैथी तरीके इलाज की तो बात ही निराली, अनोखी, ये अनोखा, ये जदीद तरीन तरीका इलाज है, मॉडर्न तरीका इलाज है। इलाज ये जो है ये यूनिक किस्म का तरीका इलाज है, मैजिकल ट्रीटमेंट, अमेजिंग ट्रीटमेंट। ये पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। यूनिक तरीका इलाज, नेचुरल, कुदरती इलाज बिल मिसल, होम्योपैथी मीनिंग इलाज बिल मिसल तरीका इलाज। और ये नई जदीद तरीन रिसर्च हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त आपकी तरफ प्रोवाइड की जा रही हैं जी। ये नई इंफॉर्मेशन मेडिकल साइंस के मैदान में, ये नई मालूमात पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हम यहाँ अपने पेशेंट्स के साथ मौजूद हैं। और वो जो एक नई जदीद तरीन रिसर्च हमने आपको दी है, पिछले 2-2.5 माह से दे रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने फेसबुक पे, अपने टिकटॉक अकाउंट पे और अपना यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पे हमारी बहुत सारे पेशेंट्स की व्लॉग्स उनके साथ जो हुए, जो हमारे पेशेंट्स तेज़ी के साथ होम्योपैथिक रेमेडीज़, होम्योपैथिक अद्वियात, होम्योपैथिक मेडिसन से तेज़ी के साथ जो है वो रूबा सेहत हुए हैं। उनकी सोशल मीडिया पे व्लॉग्स, उनके तबसरे, उनकी वीडियोज़ जो है हमने उन्हें पब्लिक किया है, वो वीडियोज़ पड़ी हुई है, आप उन्हें देख लेना भूलिएगा। सो यहाँ हम जो नई जदीद तरीन तहकीक दे रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा, वो नई जदीद तरीन तहकीक रिसर्च ये है कि एक पेशेंट को, एक मरीज को, खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, बुखार से शुरू होके कैंसर तक, खा उसका पूरा जिस्म जो है वो सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक उसका पूरा जिस्म बीमारियों की इमाजगा बना हुआ है। तो ऐसा मरीज चंद दिनों में मुकम्मल, मुस्तकिल, कंप्लीटली क्योर कैसे करते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक अद्वियात के साथ। ये जदीद तरीन नई रिसर्च, एक नई तहकीक जो है वो हम वतन-ए-अज़ीज़ पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले 2.5 माह से जो है वो फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा
तो इन मेरे पास जी आज मेरे साथ तशरीफ फरमाया जी हाजी मुनीर अहमद साहब, फिर इनके साथ जी परवेज साहब मौजूद हैं तशरीफ फरमाए, इनके साथ हमारे भाई हैं जी अंसर अब्बास साहब, वो भी मौजूद है। ये तीनों हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में पिछले तकरीबन को 4-5 साल से हमारे पास अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं। यहाँ हाजी मुनीर अहमद की बात करूंगा, इन दोनों पेशेंट परवेज साहब और हाजी मुनीर साहब की साइंस एंड सिम्टम्स मैं पूरी वतन-ए-अजीज पाकिस्तान की कौम के सामने रखने जा रहा हूं। जो नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक वतन-ए-अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से दी गई है। ये जदीद तरीन नई तहकीक और रिसर्च कि एक पेशेंट को जो तकलीफ होती हैं, उसकी डिजीज़ होती हैं, उसकी बीमारी की साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, उसकी अलामात बीमारी, पेशेंट मरीज का मजाज, उसका सरशत, उसका टेम्परामेंट, उसकी डिस्पोजिशन, उसके जज्बात, सेंसर, उसके एहसासात, उसके महसूसात, उसके जज्बात, वो सारे परखा जाता है होम्योपैथी तरीके इलाज में। उसको रिकॉर्ड में रखा जाता है, देखा जाता है मरीज का जो है वो सरशत, मजाज कैसा है, और यहाँ तक कि ऑटोक्रेसी तक पहुँचा जाता है, इम्यून सिस्टम तक पहुँचा जाता है, रूह तक पहुँचा जाता है, जहन तक पहुँचा जाता है पेशेंट के। फिर जाके होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक अद्वियात, मेडिसन तेजी के साथ पेशेंट को रूबा सेहत करने में कामयाब हो जाती है अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला की रहमत से। तो फिर यहाँ लोगों ने देखा कि कैंसर के मर्ज में मुब्तला मरीज, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन बॉडी के, उनके कैंसर के मर्ज में मुब्तला मरीज जो हैं वो चंद दिनों में यहाँ 25 साल पुराना कैंसर 25 दिन में पेशेंट क्योर हुए। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली ये जदीद तरीन नई रिसर्च, एक तहकीक के मरीज पेशेंट की डिजीज़, तकालीफ की अलामात, निशानियाँ, साइंस एंड सिम्टम्स, उसका मजाज, उसका सरशत, उसको ठीक करना है, उसको क्योर करना है। जब आप सिम्टम्स को ठीक कर देंगे, मजाज को बेहतर कर देंगे, तो पेशेंट की तमाम तकालीफ चली जाएगी, खा वो कैंसर है। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक वतन-ए-अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के लिए हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है जी। अब मैं वो साइंस एंड सिम्टम्स पूरी वतन-ए-अजीज पाकिस्तान की कौम के सामने रखने जा रहा हूँ कि जो यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक पिछले 10 साल तजर्बात, मुशाहदात में सामने आई, वो मैं कौम के सामने रखने जा रहा हूँ। इन दोनों पेशेंट्स मेरे हाजी मुनीर अहमद साहब और परवेज साहब की साइंस एंड सिम्टम्स एक दूसरे से मैच करती, बहुत ज़्यादा मुताबिकत एक दूसरे के साथ। सबसे पहले ज़हनी तकालीफ की तरफ चलते हैं दोनों पेशेंट्स की। ज़हनी दिमागी तकालीफ, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, मेंटली डिसऑर्डर्स, मरीज की तबीयत, मजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इन दोनों को, मेरे मरीजों को एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इवन की शिज़ोफ्रेनिया, एक खतरनाक ज़हनी मर्ज है, उसकी भी कुछ अलामात इनमें मौजूद थी। और हाजी साहब पिछले 6-7 साल से अपना इलाज करवा रहे थे। परवेज साहब, आप कितना अच्छा मेडिसिन लेते रहे? 10 साल से परवेज साहब भी मेडिसिन लेते रहे। मैं इनकी डिटेल तफसील तकालीफ की बाद में बताऊंगा। पहले मैं पूरी वतन-ए-अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने साइंस एंड सिम्टम्स, अलामत और मरीजों का मजाज, उसका सरशत, उसका टेम्परामेंट, उसका डिस्पोजिशन रखने जा रहा हूँ। हाजी साहब और हाजी मुनीर अहमद साहब और परवेज साहब की साइंस एंड सिम्टम्स में मेंटली डिसऑर्डर जो थे, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, शिज़ोफ्रेनिया, जो एक खतरनाक ज़हनी मर्ज है। अगर किसी को लाक हो जाए तो किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास या किसी हकीम के पास ऐसे पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं।
ऐसे में होम्योपैथी आपकी हेल्प करती है। ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, एक खुराक से पेशेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली रूबासेत हो जाता है, क्योर हो जाता है। जैसे हाजी साहब, हाजी मुनीर अहमद साहब और हाजी परवेज साहब तेजी के साथ क्योर हुए हैं हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम। इनकी ज़हनी दिमागी तकालीफ की तरफ में अभी हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी वतन पाकिस्तान की गई उनको, हाजी साहब को, मुनीर अहमद साहब को और परवेज साहब को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, शिज़ोफ्रेनिया खतरनाक ज़हनी मर्ज है। अगर किसी को लाक हो जाए तो या तो पेशेंट साइको हो जाता है, पागल, या फिर दुनिया से वक्त से पहले रुखसत हो जाता है और मेडिसिन के असरात बाद उसको और ज़्यादा मौत के करीब लेके जाते हैं। तो ये सारी ज़हनी दिमागी तकालीफ जो थी वो परवेज साहब को और हाजी मुनीर अहमद साहब को इनकी बॉडी में मौजूद थी। तबीयत में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, सैडनेस, रोने को जी चाहता है पेशेंट का। पेशेंट ख्याल करता है, उसके जहन में आइडियाज, ख्यालात, एप्रोहेंशन का शिकार है, तशवीश कि शायद मुझे आराम नहीं आएगा, मैं क्योर नहीं हूँगा। क्योंकि पिछले 10 साल से परवेज साहब मेडिसिन ले रहे थे, मुख्तलिफ किस्म के हॉस्पिटल्स में जाके, मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स के पास जाके। इनकी तकालीफ बढ़ती गई, इजाफा होता चला गया। ये सारी तकालीफ जो मैं आपसे मेंटली, दिमागी ज़हनी बता रहा हूँ, ये दोनों मेरे मरीजों को थी। अप्रोहेंशन, तबीयत में उदासी, तबीयत में बेचैनी, रेस्टलेसनेस, मायूसी नामी थी। मरीज ख्याल करता है कि मुझे कभी आराम नहीं आएगा, मेडिसिन लेके मैं तो थक गया हूँ, अब मैं मेडिसिन भी नहीं लेना चाहता। खुदकशी की तरफ माइल है, सुसाइड की तरफ ज़हनी रुझान कि मरीज चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा चाहता हूँ, मौत के गले लगाना चाहता हूँ। ऐसी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात ज़हनी दिमागी दोनों पेशेंट्स में मौजूद। ये मेंटली डिसऑर्डर, नाउ फिजिकली डिसऑर्डर, जिस्मानी तकालीफ। हाजी मुनीर अहमद साहब और परवेज साहब दोनों की साइंस एंड सिम्टम तकरीबन एक जैसे। हाथ पांव जलते हैं, हीट निकलती, बाजुओं में जलन है, हीट, दर्द, सर पेशानी से हीट निकलती है, जलन होती है, सर की चोटी से जलन, आंखों में जलन होती है, कानों से सेक निकलता है, जलन है, हीट निकलती है। और यहाँ तो कुछ पेशेंट ऐसे भी आए, वो कह रहे थे बस ये जलन नहीं, हमारा तो पूरा तन बदन जल रहा है, हीट निकल रही, ऐसे जैसे आग में हम खड़े हुए, भांपड़ मचते हैं। ऐसे पेशेंट चंद दिनों में क्योर होंगे होम्योपैथी तरीके इलाज। ये तकालीफ जिस्मानी, हाजी साहब को, परवेज साहब, हाथ पांव सो जाते हैं, कभी बाजू सोना हो गया, कभी दायां कभी बायां, कभी लेफ्ट कभी हैंड, कभी पूरी टांग सो गई दाई बाई, सुनपन, नमीनेस, कभी दिमाग सो गया, पूरा ही दिमाग सोया हुआ है। कभी ऐसे पेशेंट कि जिस्म मेरा तो पूरा सो गया, काम ही नहीं कर रहा मेरा जिस्म। ये तकालीफ साइंस एंड सिम्टम्स भाई साहब को और परवेज साहब को मौजूद थे इनकी बॉडी में। मैदे पे बोझ, भारीपन, एच प्लोरी पॉजिटिव दोनों, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, दोनों मरीजों पेशेंट, मैदे पे भारीपन, बोझ, दर्द, आंतों में सोजिश, जख्म बने हुए हैं, दर्द है, एंट्राइटिस, आंतों की तकालीफ, थोड़ा हो जाता है दर्द से पेशेंट, चला नहीं जाता। ये साइंस एंड सिम्टम्स हाजी साहब की और परवेज साहब। पेट में गैस, तजाबियत, अफारा, एसिडिटी, ब्लोटिंग, खुराक वाली नाली में जलन, एसोजाइटिस, एसोफेगस, सीने में दर्द, बोझ, भारीपन, दिन घटता घबराता डूबता है, चक्कर आते, गिडीनेस, वर्टिगो, पाल्पिटेशन,
ये सारी तकलीफ ने घेरा हुआ है दोनों। जिस्म में जैसे चूंटियां रेंगती हैं पूरे जिस्म बॉडी में, सुइयां जैसे कुछ चुभो दे रहा है, सुइयां चुभती हैं। सुइयां चुभने का एहसास इन दोनों पेशेंट, सांस चढ़ता और फूलता है, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत, तंगी, दुश्वारी, सांस खींच कर ऑक्सीजन की कमी जैसे हो रही। और परवेज साहब तो इनहेलर का यूजेज कर रहे थे पिछले 10 साल, निबलाइज हो रही थी। कैप्सूल कोई होता है वो स्निफ करने के लिए, वो भी ले रहे, तकलीफ में इजाफा होता चला गया। फिर एडिनाइड, नाक में इनके गदूद। ये हाजी साहब से हट के जरा, सर्वाइकल सिंड्रोम, गर्दन में कुछ और दर्द, यहाँ हड्डियों में दर्द, जोड़ों में पेन, दर्द, टांगों में दर्द, मस्कुलर क्रैम्पिंग, टांगों में बेचैनी, उठा के मारने को जी चाहता है टांगों को, टांगों में पेन, दर्द, लेग थाइज में पेन, दर्द, मस्कुलर क्रैम्पिंग, ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स अलामत मैं पूरी बदरेजी पाकिस्तान की कौम के सामने रखूंगा। आई वांट योर कंसंट्रेशन है, तवज्जो चाहता हूँ मैं पूरी बदरेजी पाकिस्तान की गयूर कौम। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स ये दोनों मेरे पेशेंट्स में मौजूद। उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी के मोरों में दर्द, स्पाइनल कोड, यहाँ स्पॉन्डिलाइटिस, माइलाइटिस, यहाँ माइलाइटिस, सोजिश, छोटे दिमाग, हराम मगज में, स्पाइनल कोड, शोल्डर्स दर्द करते हैं और एल्बोज में पेन, ये घुटनों में दर्द, टुखनों में दर्द, पूरा जिस्म दर्द से भरा हुआ, पेन से भरा हुआ। ये अलामात, ये साइंस एंड सिम्टम्स हाजी साहब में और परवेज साहब में मौजूद है। अगर आपके घर में भी ऐसा पेशेंट मौजूद है जो मैं ज़हनी दिमागी तकालीफ सारी जिस्मानी आपको बताई हैं, पूरी बदनजीर पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रखी हैं, अगर आपके घर में भी कोई इन जैसा, मेरे इन दोनों भाइयों जैसा पेशेंट मौजूद है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वक्त किसी का इंतजार नहीं कर। हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नेमत। देर न कीजिए, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम के दरवाजे आपके मरीजों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। पाकिस्तान भर से आने वाले, यूरोपियन ममालिक से आने वाले और अरब ममालिक से आने वाले मरीजों, पेशेंट्स को हम खुशामदीद कहते हैं। हाजी साहब तो दिल की तकलीफ में मुब्तला, इनके 2 दिल के वॉल्व बंद हो गए, डॉक्टर कह रहे थे हार्ट बाईपास सर्जरी होगी आपकी, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है ये, कोई 6 लाख मांगेगा, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख मांगेगा। हार्ट स्पेशल डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भी आज साहब जाते रहे, 6-7 साल मेडिसिन ले। कार्डियोलॉजी सेंटर हमारा FIC, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सेंटर में भी भाई साहब जाके मेडिसिन लेते रहे, नहीं तकलीफ में इजाफा होता चला गया। परवेज साहब 10 साल से मेडिसिन लेते रहे थे, तकलीफ में इजाफा होता चला गया। 10 साल पुराना दमा था, दमा जो कि हकीमों और एलोपैथिक के डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं है। दे हैव नो एनी ट्रीट फॉर द पेशेंट्स। कोई इलाज नहीं, तमाम हर बीमारी का इलाज होम्योपैथी तरीके इलाज में मौजूद है। ये जदीद तरीन नई रिसर्च, एक नई तहकीक हम बदनजीर पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले 2.5 माह से हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं।
फराहम कर रहे हैं ये मालूमात, ये इंफॉर्मेशन, ये मालूमात। क्यों जी हाजी साहब? हाजी मुनीर अहमद साहब, आप मेडिसिन लेते रहे थे, आराम नहीं आया, तकलीफ में इजाफा होता चला गया, लेकिन आपने जब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में मेडिसिन शुरू की तो कितने दिन में अल्लाह ताला ने आपको सेहत दे दी? एक ओनली 1 मंथ जी, 7 साल की तकलीफ, ये जो सारी साइंस एंड सिम्टम्स में आपके सामने रख दी थी, ये सारी एक माह में चली गई। हाजी साहब, दीगर तरीका है इलाज में अगर सारी जिंदगी मेडिसिन लेते रहते, ट्रीट करवाते रहते, तो ये सारी जिंदगी फिर इलाज जारी रहना था, कभी क्यों नहीं होना था। ये नई जदीद तरीन तहकीक, एक नई रिसर्च हम आपको दे रहे हैं। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव ब्राह रास्त तभी भाई साहब मुतमिन सेटिस्फाइड है। मैं अपनी तरफ आता हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन बेहतरीन पैगाम देंगे पाकिस्तानी गरीब को, हम आपको बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, क्यों इस तरफ आना चाहिए लोगों को। जहाँ जहाँ भी होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान में, पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम से मैं अपील करता हूँ मुल्तमस हूँ कि आप लोग होम्योपैथिक डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स को पूरे पाकिस्तान भर में टच करें, जाएं उनके पास, विजिट करें उनके पास जाएं। और आने वाला दौर जो है होम्योपैथी तरीका इलाज, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस का दौर है, तेजी से रुझान बढ़ रहा है। दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आने लगे। और पाकिस्तान में तो बड़ी खुशाइन बात है, ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है अब। और हमने देखा है कि लोगों को तो इस तरफ आना है, लेकिन बहुत सारे एलोपैथिक की सेलिब्रिटीज, डॉक्टर PhD लेवल के अतिबा कराम, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी अपना तरीका इलाज छोड़ के होम्योपैथी को अपनाना शुरू हो गए हैं, होम्योपैथी की तरफ आ रहे हैं। ये हाजी साहब आज अल्लाह का शुक्र है, इनके में भी स्टंट पेन डालने थे दिल के, पर दिल में या स्टंट पेन डालने थे या हार्ट बाईपास सर्जरी होनी थी, बच गई। और ऐसे सैकड़ों पेशेंट्स को हमने ऑपरेशन सर्जरी से बचाया है। परवेज साहब की भी सर्जरी होने, एडी नाक के गरूर, नाक के नथनों से बाहर लटक रहे थे। परवेज साहब को 10 साल पुरानी तकलीफ, फिर इनको एक गैस सिलेंडर फटा तो इनके यहाँ चोट आई बहुत बुरी, तो यहाँ जख्म बन गए, तो इनको फौरन हॉस्पिटल लेके गए। ये जनरल हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद, इधर भी गए थे, फिर वो कहाँ गए थे, फिर अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में भी गए। जब डॉक्टर्स ने इनको कहा जी आपका ट्रीटमेंट करेंगे, लेटे, इन्होंने कहा जी मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, मेरी को मेडिकल रिपोर्ट्स दे, मैं जा रहा हूँ। सीधा हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में है। परवेज साहब जख्मी हालत में, तो चांद खुराकें दी हैं, सारा जख्म ठीक हो। तो ये कह रहे थे कुछ दिन, कहते रहे कि यहाँ कोई गेंद जैसे मेरे ना कमर में ऐसे हरकत कर रही, मूव कर रही, तो वो भी ठीक हो गई। एडिनाइट्स ठीक हुए, 10 साल पुराना दमाउट जो मैं साइंस एंड सिम्टम्स पूरी वतन पाकिस्तान गयूर कौम के सामने रखी हैं। ये जदीद तरीन नई रिसर्च, नई तहकीक हम दे रहे हैं। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, निशानियां डिजीज की, बीमारी की, तकलीफ की, दोनों पेशेंट्स में मौजूद थे। तो आज अल्लाह का शुक्र है, परवेज साहब आप जब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तकरीबन कोई 5-6 साल पहले आए थे या 3 साल पहले? भाई साहब आप पहले आप आए, आप 6-7 साल से मेरे पास आए। अंसर साहब आप भी पिछले भाई साहब के साथ ही आते हैं। तो आप जब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में मेडिसिन आपको दी गई, तो कितने दिनों में आपने महसूस किया कि मैं क्योर हूँ मुकम्मल तौर पर? जी जी 1999 में बीमार हुए हैं जी, आज से 26 साल पहले। 2020 तक ये बीमार रहे थे, फिर 5 साल पहले यहाँ आए। मेरे बेटे का
आपका साहबजादा हमारे पास लेके आया था जी। पहले रात ही अपना सुनाई दी सुबह उठकर हाँ, स्कूल था। जब यहाँ से आपको एक मेडिसिन की एक खुराक दी गई तो आपको ऐसे महसूस हुआ कि मेरी तकलीफ तमाम जा रही है। और कितने दिनों में आप क्योर हो गए थे? बिल्कुल 10-12 साल से बात है, 1.5 माह में जी परवेज साहब मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली डूबा सेहत हुए हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल से। आज मेरे पास आए थे तो कभी इंसान बीमार हो जाता है तो कभी मेडिसिन लेने आते हैं, लेकिन कोई किसी किस्म की मेडिसिन नहीं ले रही है, ना एलोपैथी तरीका इलाज में, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शन, ड्रिप्स कोई नहीं, और ना ही किसी हकीम की मेडिसिन। मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली डूबा सेहत है, क्योर हो गए, क्योर हो चुके हैं हनीमन होम्योपैथिक। आई मेरे पास आए हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में, तो मैंने कहा जी 10 मिनट हमें दें, हम अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम देना चाहते हैं। भाई अंसर साहब, आप भी एक दफ़ा बीमार हुए तो आपके गुर्दे में पत्थरियाँ बन गई, तो उसकी दर्द सुबह अचानक से ही आपने हमें उठा लिया था। हाँ जी डॉक्टर साहब, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में आप आए थे, एक कभी पूरी दिन आज माशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह ने आपको सेहत दी। एक 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 ओनली वन डोज ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, एक खुराक काम कर, एक बार और बाकी मैंने वो होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स इसको बाखूबी समझेंगे कि एक खुराक से कैसे राम आता है। बाकी दूसरे लोगों को इसके बारे में नहीं पता चलेगा, जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड वाबस्ता लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि एक खुराक से पेशेंट कैसे ठीक होता है। जी अंसर साहब, क्या आई साहब, परवेज साहब, आपको तकालीफ थी, अल्लाह ने रहमत की, आप खुश हैं? भी छूट गया वो मुझे पता ही नहीं। कोई इनहेलर नहीं, कोई नेबुलाइज नहीं, नेबुलाइज वाली मैंने मशीन रखी थी, वो भी मैंने फेंक दी, नहीं इस्तेमाल कर, कोई मेडिसिन नहीं इस्तेमाल की। हमने होम्योपैथी रेमेडीज मेडिसिन भी इनकी क्लोज कर दी हैं पिछले 5 साल से जी, नहीं तो इन दोनों पेशेंट्स ने सारी जिंदगी इनका इलाज जारी रहना था। ये जदीद तरीन नई रिसर्च, एक नई तहकीक वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को हम पिछले 2.5 माह से लाइव बराह रास्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से फराहम कर रहे हैं जी, प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी तरफ से जी। हाँ परवेज साहब, आप मुतमईन सेटिस्फाइड हैं? क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी लोगों को, इस तरफ आना चाहिए लोगों को, होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल यूज करनी चाहिए? कि आप 3 बार दूसरी दवाई खा ले डॉक्टरों से, वो लड़ जाती है। टीका गया वो डॉक्टर को टीका से डॉक्टर को कहते टीका गया, वो डॉक्टर का कोई कसूर नहीं होता, वो दवाई को ऐसे जिंदगी बचा ली है तो ये जरा थोड़ी आवाज में बोलो ना, आप भी जरा ना ऐसे करो ना, ऐसे बोलो ना। आप भी करें ना ऐसे। होम्योपैथी जी बेस्ट ट्रीटमेंट है जी, कह रहे हैं दोस्त जी। यही बेस्ट। हाँ जी अंसर साहब, आप कुछ बोलिए। जैसा मैं भाई अंसर कुछ बात करें। आज हिसाब के बारे बोलना भाई, पाकिस्तान पूरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਵਾ क्या बोलते बाबा जी जी जी। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਬਾਈਪਾਸ डॉक्टर साहेब, बाईपास का भी कहता कोई 10 लाख को 15 लाख हाँ हाँ इंशाल्लाह हार्ट बाईपास सर्जरी का कहा गया था 15 लाख कासम, अलर्ट हो 10 गए लाख बैठे हैं, चेक करो। 15 लाख रुपया गरीब बंदा 15 लाख 10 लाख रुपया डॉक्टर साहब किथों लिया बहुत मुश्किल है जी, मुश्किल है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक दे हुक्म दे नाल जी। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में सैकड़ों मरीजों को हमने हार्ट बाईपास सर्जरी के ऑपरेशन से बचाया है इंशाल्लाह तेजी के माह साथ, दे विच जरूर 1 माह में अल्लाह ने सेहत होम्योपैथिक दे विच इन्नी शफात आपा ने रखी 1 माह दे दी। 1 माह में जी जी ਤੇ इंशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ऐसा मैं माशाल्लाह होम्योपैथिक ਦਾ सपोर्टर हां जी जी। तो आप समझते हैं ना होम्योपैथिक, तो जी हमारे जो अंसर अब्बास है, हमने यहाँ फैसलाबाद में इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम होम्योपैथिक लवर्स प्रमोटर सपोर्टर्स मूवमेंट बनाई है, होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोगों। उसके लिए फैसलाबाद
डिवीजन के जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं अंसर अब्बास जा रहे हैं जी घर घर। हमारी बड़ी इन्होंने हेल्प की है, होम्योपैथी की इन्होंने बड़ी हेल्प की है जी। और आपने बहुत सारे जितने भी पेशेंट भेजे हैं माशाल्लाह ठीक है बिल्कुल। और एक शुगर का पेशेंट आपने भेजा था, क्या नाम था उसका? मोहम्मद तारिक उसका नाम था। जी जी, वो भी कितनी खुराक हो गई? 7-8 दिन में। तकलीफ कितनी पुरानी? 5 साल 5 साल पुरानी। 7-8 खुराक से जो वो पेशेंट डायबिटीज, शुगर का और मेडिकल्स का, अल्सर का, अंसर अब्बास साहब ने भेजा था रूबा से, तो मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली क्योर हो गया था। तो यहाँ जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में पिछले 10 साल से 4,930 डायबिटीज, शुगर के मर्ज में मुब्तला पेशेंट्स ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, एक खुराक से क्योर हुए हैं। माशाल्लाह डॉक्टर साहब वो और ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ था जी। पागल ਸੀ डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, अल्लाह पाक नफसियाती ने होम्योपैथी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। उसको भी अल्लाह ताला ने ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। जवाब दे दिया था, उसको किक आउट कर दिया था। फैसलाबाद अपना ਇੱਥੇ ਲੈ ये के अंसर अब्बास साहब उनको लेके आए थे जी एक हमारे। महीने में 1 माह में एक क्योर माह। अल्लाह ने किया। अल्लाह पाक ने बिल्कुल शिफा, नमाज पढ़ती है करने तो पढ़ती दुआ माशाल्लाह करती फिट है। फाट है। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, फिट फाट माशाल्लाह। अंसर अब्बास साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। इन्होंने बहुत सारे पेशेंट हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में भेजे और अल्लाह ताला ने सबको शिफा दी जी। बिल्कुल शक सबको अल्लाह ताला ने सेहत दी, क्योर किया। सो यहाँ सोचने की बात फिर अभी यहाँ यही है कि ऐसा अगर मेरा तो ये ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ऐलान है पूरी जी। दुनिया पे जी एलोपैथिक छो होम्योपैथिक लाओ। हाँ बिल्कुल, अंसर अब्बास साहब ठीक कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं एलोपैथिक तो कोई राम ठीक है, नहीं। जितने भी तरीका है इलाज है उनमें ना जाएं आप। अगर वहाँ मायूस है तो फिर होम्योपैथी, होम्योपैथिक सिस्टम के दरवाजे खुले हैं आपके लिए खुले हैं हमेशा। जब चाहे आएं। एलोपैथिक कोई राम नहीं जैसा। हाँ, आराम से सिर्फ वो चोर बाजार है। डिजीज को सप्रेस करते हैं, दबा देते हैं, सुला चोर- देते हैं बीमारी को, चोर क्यों बाजार नहीं है होता। सर। तो यहाँ हम जी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के एक छोटे से कस्बे बीसन में पैदा हुए थे। ही वॉज ए ग्रेट लेजेंड डॉक्टर, ही वॉज ए ग्रेट मैन, ही वॉज ए मास्टर पीस ऑफ ब्यूटी इन मेडिकल साइंस। नो इंट्रोडक्शन नीडेड अबाउट डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में अगर किसी बड़े से बड़े डॉक्टर का नाम लिया जाए तो हमें डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के अलावा किसी और का नाम नजर नहीं आता। सलूट पेश करते हैं जी उस इंसान को हम आज भी 2.5 सदियाँ बीत जाने के बाद, कि जिसकी होम्योपैथी तरीका इलाज की इजाद ने डिस्कवर करने के बाद आज दुनिया के हजारों, सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग शिफायाब हो रहे हैं इस तरीका इलाज में। माशाल्लाह ये नहीं करना। और ये सिलसिला है, ये क़यामत तक जारी रहे, ये तरीका इलाज बरकरार रहे। आने वाला दौर होम्योपैथी तरीका इलाज का दौर होगा। हम दलाइल से विद आर्गूमेंट्स प्रूफ साबित करेंगे और फिर प्रैक्टिकली अपने इस होम्योपैथिक फन का मुजाहरा करके दिखाएंगे आप पाकिस्तान में। जी पूरे पाकिस्तान भारत से अगर हमारी इस सारी गुफ्तगू की कोई तस्दीक करना चाहता है, वेरिफिकेशन वेरीफाई करना चाहता है, तो भाई साहब आप अपना सेल नंबर बताएं। जी सेल नंबर भाई साहब आप मोबाइल नंबर कितना? चलो बाद में, पहले आप बताएं। 0304 परवेज साहब का नंबर जी 1668 102 ये परवेज साहब का नंबर है जी। पाकिस्तान भर से, दुनिया भर से अगर कोई हमारी इस गुफ्तगू की तस्दीक करना चाहता है तो इनकी फैमिली, परवेज साहब खुद, इनके दोस्त अहबाब आई विटनेस हैं, यानी शाहद हैं इस बात के। हाजी साहब का नंबर हम आपको देंगे जी। हाजी साहब 0305 हाजी मुनीर साहब का नंबर जी 78 75 200 242 ये हाजी मुनीर अहमद साहब। अंसर अब्बास साहब आपका नंबर 0303 जी अंसर अब्बास साहब का नंबर 069 069 76 76 62 ये अंसर अब्बास साहब। पाकिस्तान भर से कोई तस्दीक करना चाहे
तो इसके लिए हम हाजिर हैं। तो जी इंशाल्लाह ताला जब कभी हमें मौका मिलता है तो हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं लाइव बराह रास्त अपने फेसबुक पेज पे, अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने टिकटॉक अकाउंट पे हमें वॉच करें जी। और हमारा होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज पूरी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इसको फैलाने के लिए, स्प्रेड इसका करने के लिए आप भी हमारी आवाज़ बने, हमारा साथ दें जी। इसके साथ ही आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से अपने मरीजों के साथ हाजी मुनीर अहमद साहब, परवेज साहब और अंसर अब्बास साहब के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपने बच्चों का, अपने जीजो कारब का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा। और हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और टिकटॉक अकाउंट याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।